हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। आज क्लास 5 है, पार्ट 5 है। तो यहाँ पर आज हम आपको पढ़ाएंगे बायो सेवर्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि गतिमान आवेश के कारण बल क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है, F बराबर हमने आपको क्या पढ़ाया था, बिल साइन थीटा। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। क्या बताया था, F का मान B के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है, L के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। फिर चारों को हम मिला देते थे और फिर एक समानुपाती का निशान हटा देते और नियतांक क्या लगा देते थे, K बराबर 1 रख देते थे और हमें F बराबर बिल साइन थीटा मिल जाता था। यही हमारा गतिमान आवेश के कारण जो उत्पन्न धारावाही चालक पर लगने वाला बल है वो यही होता है। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ पर देखिए, बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिकों के नाम हैं। बायो अलग वैज्ञानिक का नाम है और सेवर्ट अलग वैज्ञानिक का नाम है। दोनों ने एक नियम दिया मिलकर, तो इन दोनों नियम को क्या कह दिया गया, इन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम रख दिया गया बायो सेवर्ट का नियम। तो ये देखिए, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले क्लास में बताया था वैसे ही बता देते हैं। बायो सेवर्ट का नियम होता है डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है हमारा बायो सेवर्ट का नियम। आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डेल्टा बी क्या है, बी यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र। और जब भी हम कभी भी छोटी चीज़ की बात करते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, डेल्टा लगा देते हैं। वैसे डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब भी हम किसी छोटी चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर डेल्टा लगा देते हैं। तो यहाँ पर जब हम अल्प लंबाई की बात करेंगे, अल्प लंबाई का मतलब छोटी सी लंबाई के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर छोटा सा ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो यहाँ पर जब डेल्टा एल है तो यहाँ पर हमारा डेल्टा बी ही होगा, यानी छोटे से चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम डेल्टा बी का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई नियतांक है। जैसे कि हमने पहले के नियतांक माना था, वैसे ही यहाँ पर हम नियतांक यानी कि समानुपाती का निशान हटा के नियतांक क्या लगाएंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई। उसके बाद आई यहाँ पर धारा है, डेल्टा एल क्या है, लंबाई है। डेल्टा इसलिए लगा है, अभी हमने आपको बताया, छोटी सी दूरी है यानी छोटी सी लंबाई है, लंबाई के लिए एल लिखते हैं और छोटी सी लंबाई है इसलिए डेल्टा एल। साइन थीटा यहाँ पर बीच का कोण है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आर क्या है, आर यहाँ पर दूरी है। तो यहाँ पर अगर हम नियम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि जो बी का मान है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होती है, यानी कि डेल्टा बी का मान किसके समानुपाती होगा, आई के। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि डेल्टा बी किसके समानुपाती होगा, डेल्टा एल के। तीसरा पॉइंट होगा डेल्टा बी समानुपाती होगा साइन थीटा के। और चौथा पॉइंट ये होगा कि डेल्टा बी का मान दूरी, ये आर क्या थी, दूरी के वर्ग के, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब होता है हिंदी में वर्ग, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती इसलिए क्योंकि नीचे बटे में लिखा है। अगर देखिए समानुपाती क्या होता है, जिस कोई चीज़ सामने लिखी होती है, ये सारी चीज़ें समानुपाती थी क्योंकि इसके सामने लिखी हैं, ये बटे में लिखी है तो इसका मान इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यानी डेल्टा बी का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। उसके बाद चारों को हम मिला देंगे और फिर समानुपाती का निशान हटा के ये नियतांक लगाएंगे। यही हमारा क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। अब आपको थ्योरी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहले चित्र आपको समझा देते हैं। चित्र में यहाँ पर देखिए एक चालक है, चालक बोले तो तार हमने एक यहाँ पर बना दिया है, इस तरह टाइप का तार है। और फिर यहाँ से इस बिंदु, इसके बीच वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली है, हमने आर मान लिया। और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, पी है। और यहाँ पर क्या है, डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। फिर यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ये एंगल हमने मान लिया है थीटा है। अब चूंकि हम छोटी सी लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये छोटी सी लंबाई है, लंबाई को लिखते हैं एल से, और छोटी सी इसलिए लिख दिया है हमने डेल्टा एल से। जो कि ये डेल्टा एल है तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा, हमारा डेल्टा बी ही होगा। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। बताते हैं थ्योरी में क्या लिखा है यहाँ पर कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी चालक की अल्प लंबाई द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक नियम दिया जिसके अनुसार, देखिए यहाँ पर बायो सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, कहाँ के हैं, ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। कहाँ के हैं, फ्रांस के। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो सेवर्ट ने जो नियम दिया, इन्होंने क्या कहा कि
इन्होंने चालक की अल्प लंबाई के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। किसकी? अल्प लंबाई के द्वारा। अल्प लंबाई का मतलब अभी आपको कई बार बता चुके हैं, छोटी सी लंबाई। तो छोटी सी लंबाई के द्वारा ही इन्होंने डेल्टा बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और नियम दिया, जिसके अनुसार अब देखिए अभी हमने आपको बता दिया नियम क्या है। अब एक एक पॉइंट करके इसको लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा यानी कि आई के समानुपाती होता है, अतः डेल्टा बी किसके समानुपाती हो जाएगा? आई के। फिर दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की लंबाई यानी डेल्टा एल के समानुपाती होता है, लिख दिया था डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल के। आपको देखिए माइंड में, आपको दिमाग में यही चीज रखनी है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है? डेल्टा बी समानुपाती होता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको माइंड में रखना है कि ये हमारा बायो सेवर्ट का नियम होता है। आपको फिर एक एक करके लिखते रहना है कि डेल्टा बी का मान आई के समानुपाती होता है, फिर दूसरा डेल्टा बी का मान डेल्टा एल के समानुपाती होता है, फिर डेल्टा बी का मान साइन थीटा के समानुपाती होता है, फिर उसके बाद डेल्टा बी का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आपको ये नियम अपने माइंड में रखना है कि ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप ये अच्छे तरीके से याद रखते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, आप इस नियम को आसानी से भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र का मान बनने वाले कोण की जया यानी साइन थीटा। साइन थीटा को ही इंग्लिश में जया बोलते हैं, यानी साइन को इंग्लिश में जया बोलते हैं और कॉस को कोज्या बोलते हैं। यहाँ पर साइन है तो जया लिख दिया है। जया के समानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी किसके समानुपाती हो जाएगा? साइन थीटा। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से चालक था, यहाँ से यहाँ बिंदु, ये हमने P माना था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमने ये मानी थी दूरी r, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है P, उसी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः डेल्टा बी समानुपाती किसके हो जाएगा? 1/r स्क्वायर के। फिर हमने क्या किया? चारों को मिला दिया। देखिए इस तरीके से चारों को जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने आपको बताया समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे। नियतांक हमने आपको क्या बताया, क्या लगाएंगे? म्यू 0/4 लगाएंगे। तो देखिए अगली लाइन में यहाँ पर लिखा है कि डेल्टा बी बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा न्यूमेरिकल में भी, ये फॉर्मूला हमारा लग सकता है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि डेल्टा बी का मान क्या होता है? म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। आगे देखिए ये हमारा म्यू 0/4 क्या है? नियतांक है। तो वो हमने लाइन लिख के दिखा दी है कि जहाँ म्यू 0/4 एक नियतांक है। अब इसका मान कितना होता है? म्यू 0/4 का मान कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। अगर आप इसको न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो इसकी जगह पे आपको इसका मान रखना पड़ेगा। तो आप क्या मान रखेंगे? 10⁻⁷ होता है। फिर आगे लिखा है इसमें से म्यू 0 को निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। अगर हम केवल म्यू 0 की बात करें यहाँ पर तो म्यू 0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, जिसका मान 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। अब देखिए जब हमने आपको बताया म्यू 0/4 म्यू 0/4 का मान कितना होता है? 10⁻⁷। लेकिन अगर हम केवल म्यू 0 का मान निकालेंगे, केवल म्यू 0 का मान होता है 4π × 10⁻⁷। अब ये मात्रक लिख दिया है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। आप इस नियम के अनुसार जो है अपना मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि आपको मात्रक निकालना आता होगा। हमने कई क्लास में आपको बताया है कि मात्रक कैसे निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बायो सेवर्ट का नियम समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी आपसे यही आशा करते हैं कि आप बायो सेवर्ट का नियम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।